है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको नाउन नंबर बताएंगे। नाउन नंबर मीन्स यहाँ पर आपको हम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स बताएंगे। ठीक है, सिंगुलर को प्लूरल आपको किस तरीके से बनाना है उसके रूल बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग तो ये बेसिक रूल देखेंगे कि आप सभी को पता है एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड नाउन का आपको प्लूरल किस तरीके से बनाना होता है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरह के नाउन को हम लोग प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे जिनके हम लोग बीच में चेंज करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं जिनमें अगर हम एस या ई एस लगा देते हैं लास्ट में तो उनका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और कभी कभी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो नाउन एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उसे नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो नंबर आपको पता है जिससे हमें एक दो, ठीक है, इस तरीके से जो बोध कराते हैं उनको हम लोग जो है नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको रूल समझना है, ज़्यादा आपको इसके जो है डेफिनेशन में नहीं जाना है। ठीक है, जैसे ए बॉय बॉयज़, ए बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज़ मतलब अनेक लड़के, तो मतलब कि ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर एक से अधिक की बात है वो हमारा प्लूरल हो जाता है, आप सभी को पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है सिंगुलर नंबर देखेंगे। ठीक है, प्लूरल नंबर है यहाँ पर। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन। ठीक है, जब किसी नाउन से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बुक, ए पेन, ए ओरेटर। ठीक है, और सेकंड क्या है? प्लूरल नंबर है। ठीक है, जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक का बोध हो रहा हो तो उसको हम लोग प्लूरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई जनरल बात आपको जो कि पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर कुछ नाउन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर नाउन दिए गए हैं कि प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये जो तीनों नाउन होते हैं, ठीक है, इनका हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इनका हम लोग कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक, तो इनको देख लेना। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब जैसे राम, मोहन, किसी का भी नाम हो जो प्रॉपर चीज़ को बताए उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, तो इनका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव। ठीक है, जो भाव बताने वाले होते हैं, जैसे हाइट, लेंथ, ठीक है, किसी की ऑनेस्टी, ठीक है, ब्लाइंडनेस, ये सब क्या होते हैं? भाव बताने वाले होते हैं। ठीक है, नाउन होते हैं, तो इनके साथ भी हम लोग प्लूरल इनको नहीं बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का भी आप कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको दिया गया है। ठीक है, जैसे टी हो गया, वाटर हो गया, तो इनका भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर वाटर है। ठीक है, तो वाटर में अगर आप प्लूरल बनाओगे, इसमें एस लगा दोगे तो ये बन जाएगा वाटर्स। तो वाटर्स का मतलब होता है जलाशय। ठीक है, तालाब। तो इसको भी हम लोग देखेंगे किसमें एस लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक, उसको भी देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इन तीनों नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के अब यहाँ पर रूल्स हैं, उनको देखते हैं, फटाफट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला रूल जो है वो देखेंगे। सामान्य क्या होता है कि हम एस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, जनरल रूल है, आप सभी को पता है कि एस जोड़ करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, और अगर वर्ब में एस जोड़ दो तो नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अगर वर्ब में एस या ई एस जोड़ दोगे तो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एग्जाम में खूब क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है, सिंपली एस लगा करके हम लोग इसको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें और देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में एस, एक्स, सी एच, एस एच, जेड या डबल एस हो तो उसमें ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर किसी नाउन के अंत में आपको एस मिल जाए, एक्स मिल जाए, सी एच मिल जाए, एस एच, जेड और डबल एस हो तो उसमें हम लोग लास्ट में ई एस लगा करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हो गया बस। ठीक है, तो बस में क्या है? लास्ट में बस के एस आया हुआ है। ठीक है, और जब एस आया होता है, यहाँ पर हमने बताया कि एस आएगा तो हम लोग ई एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे बसेस हो गया, टैक्स है, एक्स आया हुआ है तो टैक्सेस हो गया। ठीक है, वॉच है, वॉच में सी एच आया हुआ है तो वॉचेस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बुस है तो बुसेस हो जाएगा, टोपाज है तो टोपाजेस हो जाएगा। ठीक है, क्लास है तो क्लासेस हो जाएगा। ठीक है, क्लास में डबल एस आया हुआ है तो क्लासेस बन जाएगा। तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एस हो, एक्स, सी एच, एस एच, जेड और डबल एस, तो हम लोग ई एस लगा करके इनका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग।
और कुछ नाउन जिनका अंत सी एच से हो उनका उच्चारण की तरह, ठीक है, तो उसमें एस जोड़ा जाता है। अभी बताएंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में सी एच होता है, तो उनको कैसे और बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये है स्टमक, ठीक है, स्टमक है, इसके लास्ट में सी एच आया हुआ। अभी हमने आपको बताया कि अगर सी एच लास्ट में आता है तो ई एस लगाते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन कुछ ये ऐसे हैं जिनमें एस लगाया जाता है, ठीक है, जिनमें एस ही लगाया जाता है। तो जैसे स्टमक है यहाँ पर, तो इसका स्टमक्स कर देंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे, स्टमक्स कर देंगे। तो इन्हीं जो आपका एक्सेप्शन वाले केस होते हैं, इनको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टमक है तो इसका स्टमक्स कर देंगे, ठीक है। मोनार्क, ठीक है, तो मोनार्क्स कर देंगे इसका। मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा का शासन होता है, ठीक है, वन वर्ड में खूब पूछा जाता है। तो मोनार्क है तो इसका मोनार्क्स कर देंगे। जैसे कंच है, ठीक है, तो इसका कंच कर देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखोगे थोड़ा सा, कि आपको पता है रूल कि जब सी एच आता है लास्ट में तो ई एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्टमक, मोनार्क, ठीक है, वो कंच, इनमें जो है ई एस नहीं लगाया जाता है, केवल एस लगाया जाता है, ठीक है। तो इन रूल को भी आप लोग ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। और रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन को आपको ज़रूर याद रखना है। तो अब तीसरा रूल है इसमें, इसको देखेंगे। अगर कोई नाउन वाई से ख़त्म हो, ठीक है, अगर किसी नाउन वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो, तो वाई की जगह पर आई ई एस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वाई के स्थान पर आई ई एस लगा दिया जाता है। तो कोई भी नाउन हो, ठीक है, कोई नाउन हो, अगर उसके लास्ट में एक यहाँ पर कंसोनेंट हो और इसके लास्ट में वाई हो, ठीक है, तो इसका हम लोग चेंज करते हैं आई ई एस में, ठीक है, वाई के स्थान पर आई ई एस हो जाता है, ठीक है। जैसे आर्मी, यहाँ पर देखो, जैसे आर्मी है, ठीक है, तो आर्मी में क्या है, लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो हमने अभी आपको बताया कि वाई के स्थान पर आई ई एस कर देंगे, ठीक है। तो आर्मी का आर्मीज हो जाएगा। जैसे लेडी है तो लेडी में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और लास्ट में वाई आया हुआ है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा लेडीज़, ठीक है। तो वाई को हम लोग आई ई एस में चेंज कर देंगे। जैसे बेबी है तो इसके लास्ट में वाई तो आया हुआ है और इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट भी है, तो क्या हो जाएगा, बेबीज़ हो जाएगा। सिटी का उसी तरीके से सिटीज़ हो जाएगा। फ्लाई का उसी तरीके से फ्लाइज हो जाएगा। स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। वाई से पहले अगर वॉवेल हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमने अभी पढ़ा कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या करोगे, वाई को आई ई एस में चेंज कर देंगे, ठीक है, वाई को हम लोग आई ई एस में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर वॉवेल हो तब क्या होगा, एस जोड़ देंगे, ठीक है। अगर वॉवेल हो, वाई से पहले अगर वॉवेल हो तो हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। वॉवेल प्लस वाई हो लास्ट में तो हम लोग एस लगा करके उसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे बॉय है, ठीक है, तो बॉय में क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके पहले एक वॉवेल आया हुआ, बॉय वॉवेल होता है, ठीक है, ओ वॉवेल होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग बनाएंगे बॉयज़, ठीक है। इसके लास्ट में वाई तो है लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो डे का डेज हो जाएगा। इसके लास्ट में वाई है और इसके पहले वॉवेल आया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आपको ध्यान रखना है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम लोग आई ई एस में चेंज करेंगे और अगर वॉवेल है तो केवल एस लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है प्लूरल बन जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 पर चलते हैं। इसको देखते हैं। नाउन के अंत में यदि ओ हो, ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। एक बार हम जो है ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमने कहा यदि नाउन के अंत में ओ हो, ठीक है, तो सब बच्चे ओ हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ओ हो है, ठीक है, ओ हो, ठीक है, तो ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो मैंगो, ठीक है, जैसे मैंगो है तो इसका मैंगो में ई एस लगाएंगे, मैंगोज हो जाएगा, ठीक, मैंगो में ई एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा मैंगोज। पोटैटो है तो पोटैटोज हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके क्या है, ओ है, ठीक है। तो ओ है तो हम इसमें ई एस जोड़ देंगे तो पोटैटोज हो जाएगा। इसके लास्ट में है हीरो, ठीक है, तो हीरो है मतलब हीरो के लास्ट में ओ आता है, ठीक है। तो जब ओ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी के लास्ट में ओ है तो उसके स्थान पर हम लोग उसके बाद हम लोग ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, तो उन अपवाद को आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस को आपको ध्यान रखना वही ज़रूरी होता है, ठीक है। ओ है तो लास्ट में क्या करते हो, ई एस लगा दो, ठीक है, जनरली। लेकिन ये यहाँ पर देखिए
कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फ़ोटो है, ठीक है, तो इसके लास्ट में है तो ठीक है ओ, लेकिन एस लगा करके इनका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से जो होते हैं ये साइंस वाले टर्म होते हैं, ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म होते हैं, ठीक है। तो इन साइंटिफिक टर्म जो होते हैं इन्हीं में हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो यहाँ पर दिया ना गया, जैसे वीडियो तो वीडियोज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे किलो है तो क्या हो जाएगा, किलोज़, केवल एस लगा देंगे, किलोज़ हो जाएगा। पियानो है तो पियानोज़, ठीक है। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें हम लोग सिंपली एस लगाते हैं। बाकी जनरली क्या होता है, अगर लास्ट में ओ है तो हम लोग ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, लेकिन अगर नाउन के अंतिम दो अक्षर डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ आदि हों और उनके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अगर लास्ट में ओ हो, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, जैसे डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ, अगर इनके पहले एक कॉन्सोनेंट आया हो तो क्या करते हैं, केवल एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आगे है देखेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे बम्बू है, ठीक है, बम्बू, तो बम्बू क्या हो जाता है, बम्बूज, ठीक है, बम्बू का बना देंगे हम लोग बम्बूज। इसके लास्ट में डबल ओ तो है लेकिन इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बम्बूज। कुक्कू है, कुकूज, ठीक है, स्टूडियो, स्टूडियोज़, रेडियो, रेडियोज़, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से भी बनाया जाता है। लास्ट में ओ है तो उसका ई एस लगाते हैं, लेकिन जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें जैसे किलो वगैरह हैं, ठीक है, किलो है, फोटो है, तो इसमें एस लगाते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग एस ही लगाते हैं, ठीक, जैसे बम्बू, कुक्कू, ठीक है, कुकूज, स्टूडियो, स्टूडियोज़, रेडियो, रेडियोज़, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है, इसको देखेंगे। रूल नंबर 5 है, अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या फिर एफ ई हो, तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, स्टार बना लेना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या फिर एफ ई हो तो साधारणतया एफ या एफ ई के स्थान पर बी एस लगाया जाता है, ठीक है। एफ या एफ ई के स्थान पर बी एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे नाइफ है यहाँ पर, ठीक है, नाइफ है तो इसका क्योंकि लास्ट में एफ ई आया हुआ है तो एफ ई के स्थान पर हम लोग वी ई एस लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में कन्फ्यूज़न करता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूज़न वहाँ पर हो सकती है आपको, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। ऊपर वाले तो थोड़ा जनरली रूल थे, लेकिन यहाँ से एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको आप लोग ध्यान रखोगे। जैसे नाइफ है तो इसका नाइफ्स हो जाएगा। जैसे वाइफ है तो इसके लास्ट में क्या आया है, एफ ई आया है, और जब लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो वी ई एस में चेंज कर देते हैं, तो वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। हाफ है तो हाफ्स हो जाएगा, लीफ है तो लीफ्स हो जाएगा, थीफ है तो इसका थीप्स हो जाएगा, और काफ है तो इसका काफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश में क्या होता है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहाँ पर हर एक रूल्स के होते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें देखते हैं, अब जो इससे थोड़ा सा हट कर है, अगर लास्ट में एफ हो तो उनका और दूसरी तरीके से बनाते हैं। जैसे चीफ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका हम लोग चीफ्स कर देते हैं। ड्वार्फ है तो ड्वार्फ्स, प्रूफ है तो प्रूफ्स, सेफ्स, ठीक है, और बिलीफ्स, ग्रीफ्स, ठीक है, स्टाफ्स। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो जनरली रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर एफ है लास्ट में, ठीक है, तो उसको हम लोग वी ई एस में चेंज करते हैं, या फिर एफ ई है, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ सो है, लेकिन उसमें हम लोग वी ई एस नहीं लगाते हैं, सिंपली एस लगाते हैं। चीफ का चीफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखोगे। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर, ठीक है, जिनके अंदर के वर्ड को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इनको अंदर के इनके वर्ड को चेंज कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे फूट है तो इसका प्लूरल होता है फीट, आप लोग ध्यान रखोगे इन वर्ड्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। गूज तो गीज हो जाता है, ठीक है। मैन का मैन हो जाता है, वोमैन का वोमेन हो जाता है। लाउस का लाइस हो जाता है, ठीक है, लाउस है तो इसका लाइस हो जाएगा। माउस है तो इसका माइस हो जाएगा। टूथ टीथ हो जाता है, और डोर माउस का डोर माइस हो जाता है। ये सब तो जनरली बातें हैं, ठीक है, आपको इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 है,
3 नाउन यहाँ पर दिए गए हैं। 3 नाउन ऐसे होते हैं जिनमें ई एन लगा करके इसका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इनको भी ध्यान रखोगे कि 3 ही नाउन होते हैं, तो इनको आप अच्छा से ध्यान रखोगे। और जब 3 ही हैं तो ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्स है, ठीक है, तो ऑक्स का हम लोग ऑक्सन कर देते हैं। जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड को हम लोग चिल्ड्रेन बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में ई एन लगाकर इनका प्लूरल बनता है। जैसे ब्रदर है तो ब्रदरन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे, ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, ठीक है। ब्रदर का एस लगा करके भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के प्लूरल में। जो ब्रदर्स होता है ये अपने मतलब जो सगे होते हैं, ठीक, जो सगे भाई होते हैं, ठीक, एक ही माता पिता के जो होते हैं, ठीक है, उनमें उनको अगर बताना है तो हम लोग उसके लिए ब्रदर्स का यूज करते हैं, ठीक है। उनको बताना है तो ब्रदर्स का यूज करेंगे जो सगे वाले हैं, ठीक है। और जो हमारे जैसे आसपास पड़ोसी में होते हैं, ठीक, जैसे या फिर, ठीक है, बगल वाले जो होते हैं उनको भी हम लोग भाई भाई बोलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग ब्रदरन का यूज करते हैं, ठीक, उनके लिए ब्रदरन का यूज करते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। जो सगे वाले हैं उनके लिए ब्रदर्स प्लूरल होता है, और जो पड़ोस वाले हैं उनके लिए ब्रदरन का यूज करते हैं भाई बताने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, ब्रदर का ब्रदरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 8 देखते हैं ये क्या कहता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अगला रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 8। और ये रूल क्या कहता है, ये कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन में उनके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जिनमें मतलब एक से अधिक वर्ड होते हैं उनको कंपाउंड नाउन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्टेप्सन, ठीक है, स्टेप्सन यहाँ पर है। तो अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसके मुख्य शब्द, ध्यान रखना यहाँ पर बात लिखी हुई, मुख्य शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाते हैं। यानी कि एस या ई एस जो भी लगाना है आपको, मुख्य उसका जो मेन शब्द है उसमें लगाएंगे। तो स्टेप्सन का मेन शब्द क्या है, सन है, ठीक है। तो स्टेप सन्स, इसका प्लूरल क्या होगा, स्टेप सन्स हो जाएगा। सन में एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, मिनिस्टर है, तो इसका मिनिस्टर्स कर देंगे, चीफ मिनिस्टर्स। कोर्ट मार्शल, ठीक है, तो कोर्ट्स मार्शल, ठीक है। कोर्ट यहाँ पर मतलब मेन वर्ड जो है कोर्ट है, तो इसका कोर्ट्स मार्शल हो जाएगा। जैसे मेड सर्वेंट, ठीक है, मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स हो जाता है। गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, इसमें जो मेन वर्ड है वो है गवर्नर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा गवर्नर्स जनरल, ठीक है। जैसे बॉय फ्रेंड, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो मेन वर्ड क्या है इसमें, फ्रेंड है, तो बॉय फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे पिक पॉकेट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट का पिक पॉकेट्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है आपको कि अगर कंपाउंड नाउन के साथ में अगर प्रीपोजिशन बीच में लगाओ, ठीक है, इसके बीच में अगर प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन से पहले पढ़ने वाले शब्द का प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन से पहले आने वाले वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। देखिए आपने ऊपर देखा कि कंपाउंड नाउन, ठीक है, वो होते हैं उनके बीच में इन वगैरह नहीं आता है, ठीक, मतलब कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो उनका हम लोग जो मेन वर्ड होता है उसमें प्लूरल बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि अगर बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाए इनके, ठीक है, जो पहले वाला वर्ड होता है उसमें हम लोग एस या ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कमांडर इन चीफ, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, जो पहला वाला वर्ड होगा इसमें लगा देंगे कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। जैसे फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ, ठीक है, जो प्रीपोजिशन से पहला वाला वर्ड है उसमें एस लगा देंगे, ठीक है, फादर्स इन लॉ। पासर बाई, तो पासर्स बाई, ठीक है। लुकर ऑन, तो लुकर्स ऑन, ठीक है। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। तो ये हो गई कंपाउंड नाउन वाली बात कि कंपाउंड नाउन को आपको किस तरीके से प्लूरल बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 9 है क्या है, तो ये भी कंपाउंड नाउन से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पक्षों को प्लूरल बनाकर पूरे नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि सबसे पहले कंपाउंड नाउन जिनमें हम लोग मेन वर्ड में एस लगा करके उसको प्लूरल बनाते हैं। फिर हमने देखा जिनके बीच में प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड में प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें दोनों वर्ड को हमें प्लूरल बनाना होता है, ठीक। जैसे मैन सर्वेंट है यहाँ पर, ठीक है, मैन सर्वेंट है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स लिखते हैं, ठीक है। कॉमन सर्वेंट, तो इसका कॉमन सर्वेंट्स, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स जस्टिस, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर और देखेंगे हम लोग एक्सेप्शन के तौर पर क्या है, ठीक है। तो एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, ठीक है।
तो पोस्टमैन है जैसे, तो इसका प्लूरल पोस्टमैन बनता है, ठीक है। मिल्क मैन है तो मिल्क मैन, ये दोनों आप लोग ध्यान रखोगे। पोस्टमैन का पोस्टमैन होता है, मिल्क मैन का मिल्क मैन सही होता है। तो ये प्लूरल आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग तरह के वर्ड जिनको बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 10 है, इसको देखेंगे। कुछ भाषा के नाउन और उनका प्लूरल, ठीक है। तो जैसे एजेंडम है, ठीक है, तो इनके जनरली लास्ट में क्या होता है, यूएम को हम लोग ए में चेंज करते हैं, ठीक है। यूएम को हम लोग ए में चेंज करते हैं जनरली, हमेशा नहीं होता है, कुछ अलग भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन तो हमेशा होते हैं इसमें। तो यूएम के स्थान पर हम लोग ए लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे तो यहाँ पर है एजेंडम, ठीक है। तो इसके लास्ट में यूएम आया हुआ है, तो इसका क्या कर देंगे, एजेंडा, ठीक है। प्लूरल बनाएंगे कैसे, एजेंडा हो जाएगा, एजेंडम का एजेंडा हो जाएगा। जैसे पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम का प्लूरल पेंडुला। एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, आई एस को ई एस बना देते हैं, ठीक है। बीच वाला टर्म इसको हम चेंज कर देंगे, आई को ई बना देंगे, तो हो जाएगा एक्सिस का प्लूरल एक्सेस, ठीक है। बंडित, बंडित वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंडित मतलब होता है लुटेरा, ठीक है। तो इसका बंडिती, ठीक है, बंडिटी या फिर बंडित दोनों तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। बंडिटी या फिर बंडित, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, कभी एग्जाम में आ जाए तो ये नहीं कि बैठे हो पता नहीं कन बंडिती का मतलब क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि पंडित का जो प्लूरल होता है वो पंडिती या फिर पंडित दोनों तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें, जैसे है बैक्टीरियम, ठीक, जैसे बैक्टीरियम है तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। क्रिटेरियन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्रिटेरियन, ठीक है। अभी मैंने जो आपको 1100 कॉमन एरर की सीरीज दी हुई है प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिटेरियन क्रिटेरिया होता है, ठीक है। फार्मूला, फार्मूला का जो प्लूरल होता है वो होता है फार्मूले या फिर फार्मूलाज, ठीक है, दोनों होते हैं, इनको आप लोग ध्यान रखोगे। जैसे मीडियम तो मीडिया, ठीक है, मीडियम का मीडिया होता है। सीरीज सीरीजेस, ठीक है, सीरीज का सीरीजेस, ठीक है। इंडेक्स का क्या होता है, इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस, ठीक है। सीरीज का सीरीजेस वही होता है, मतलब सीरीज सीरीज एक ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम है यहाँ पर, मैक्सिमम तो मैक्सिमा, मैक्सिमम का क्या होता है, मैक्सिमा। फेनोमेनन, फेनोमेना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फेनोमेनन कई बार आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखोगे, फेनोमेनन, ठीक है। तो फेनोमेनन मतलब क्या होता है, घटना, तो इसका प्लूरल होता है फेनोमेना, ठीक है, फेनोमेना। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम इसका कैसे बनाओगे, स्ट्रेटम से या फिर स्ट्रेटा, दोनों बनते हैं, स्ट्रेटम से या फिर स्ट्रेटा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। और लास्ट है रेडियस, रेडियस का हम लोग बनाते हैं रेडी, ठीक है। देखते हैं आगे, रेडियस का जो हम लोग बनाएंगे वो होता है रेडी, ठीक है। ये है रेडियस, रेडियस का हम लोग रेडी बनाते हैं। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ठीक है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा होता है। डाटम, जैसे डाटम है तो डाटा, ठीक है, डाटम को हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, डाटा। जैसे जेनियस है, ठीक है, जेनियस का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखोगे, एग्जाम में आता है। मेमोरेंडम भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ वर्ड होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जेनियस, इसका बनता है जेनी या फिर जेन्यूसेस, ठीक है, जेनी या फिर जेन्यूसेस, तो इसको भी ध्यान रखना। और बेसिस का होता है बेसिस, ठीक है, बेसिस का जो प्लूरल होता है क्या होता है, बेसिस होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 11, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाउन थे जिनका अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रूल नंबर 11 है। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में अगर आप एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उनका पूरा अर्थ बदल जाता है, ठीक है। अगर लास्ट में एस लगाओगे तो उनका पूरा अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, बालू। अगर इसमें एस लगा दोगे, सैंड्स कर दोगे, तो इसका मतलब होता है मरुस्थल, रेगिस्तान, ठीक है। तो इन वर्ड्स का हम लोग प्लूरल में जनरली नहीं यूज करते हैं, अगर यूज करेंगे तो उनका अर्थ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस अर्थ में यूज करना है तो बिल्कुल सही है, लेकिन बालू के सेंस में आप सैंड का यूज नहीं करोगे, सैंड्स का यूज नहीं करोगे, ठीक है। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। आयरन्स मतलब होता है हथकड़ी, ठीक है। जैसे कापर,
कापर मतलब क्या होता है तांबा, लेकिन कापर से मतलब होता है तांबे का सिक्का, ठीक है। कापर से मतलब जो तांबे के सिक्के होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। लैंड मतलब होता है धरती, लेकिन लैंड से मतलब क्या होता है देश, लैंड से मतलब देश होता है। जैसे उड, उड मतलब क्या होता है लकड़ी, तो उड से मतलब जंगल। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसमें से भी पूछे गए, ठीक है। कलर होता है जैसे कलर, तो कलर से मतलब होता है झंडा, ठीक है। कलर मतलब होता है रंग, और कलर से मतलब झंडा, ठीक है। कलर्स का रंगों भी होता है, ठीक है, प्लूरल बनाते भी हैं, और इसका अर्थ दूसरा भी होता है, झंडा भी होता है, ठीक है। एयर मतलब होता है हवा, और एयर से मतलब होता है अहंकार, ठीक है। एयर मतलब क्या होता है हवा, और एयर का मतलब होता है अहंकार, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे। एडवाइस, ठीक है, एडवाइस मतलब सलाह या फिर राय, ठीक है। एडवाइसेस मतलब होता है सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडवाइस मतलब राय, एडवाइसेस मतलब सूचनाएं होता है, ठीक है। जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा भलाई, और गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड्स आपको जनरली देखने को मिल जाता है कई जगह, ठीक है। तो गुड मतलब अच्छाई, गुड्स मतलब सामान, ठीक है। आगे देखते हैं। और जैसे इसमें देखो वर्क, ठीक है। वर्क मतलब क्या होता है काम या फिर श्रम। वर्क्स मतलब होता है रचनाएं, इस ये भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। वर्क्स मतलब होता है रचनाएं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वाटर मतलब क्या होता है पानी, वाटर से मतलब होता है समुद्र, जलाशय, ठीक है। वे मतलब रास्ता, और बेस मतलब तरीका, ठीक है। वे मतलब क्या होता है रास्ता, और बेस का मतलब होता है तरीका। पीपल मतलब होता है लोग, ठीक है। पीपल से मतलब होता है राष्ट्र, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इस तरह के वर्ड आते हैं। फोर्स मतलब होता है बल या फिर ताकत, और फोर्सेस का मतलब होता है सेना। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में अगर आप एस या ई एस लगाओगे तो उनका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, ए बॉल लॉसेस इट्स फोर्स व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर मतलब उसके बल की बात हो रही है, ठीक है। जो बॉल है उसके फोर्स यानी बल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेस, द फोर्सेस आर सेंट टू द बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्सेस का मतलब क्या है सेना, ठीक है। सेना आर्मी, ठीक है। तो इस फोर्सेस का मतलब है बल, सेना आर्मी, ठीक है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर देखोगे वी शुड डू आवर वर्क, ठीक है। तो वर्क मतलब यहाँ पर क्या है काम, कार्य, ठीक है। और द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। इसका मतलब क्या है जो उन शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, जो वर्क्स हैं, उन्होंने जो लिखा हुआ उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये थे कुछ जिनके लास्ट में अगर आप एस या ई एस लगाओगे तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको इन सभी को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे नाउन नंबर, ठीक है। नाउन का नंबर आप किस तरीके से इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी वीडियोज़ भी आप लोग देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।